हरियाणा के सरकारी सिस्टम में इस कदर जंग लग चुका है कि अब इसी जंग लगे सिस्टम की वजह से हरियाणा के खिलाड़ी बेमौत मारे जा रहे हैं। एक खिलाड़ी जो अपना भविष्य संवारने और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो एक दिन सरकार की अव्यवस्थाओं और बदइंतजामी के बोझ तले दबकर दम तोड़ देता है। बास्केटबॉल के जंग लगे पोल जब एक एक कर खिलाड़ियों के ऊपर गिर जाते हैं तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहता, बल्कि एक हत्या बन जाती है। एक ऐसी हत्या जिसका जिम्मेदार सिस्टम में बैठा हर वो शख्स है जिस पर व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिम्मेदार लोग खिलाड़ियों की मौत हो जाने के बाद भी सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं ये जिम्मेदार लोग ये मानते हैं कि उनकी लापरवाही एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बेटे, एक पोते और एक भाई पर भारी पड़ रही है। नमस्कार, मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा में इन दिनों सिस्टम के जंग खाए हुए बास्केटबॉल के पोल धड़ाधड़ गिर रहे हैं और इन्हीं गिरते पोलों के नीचे दबकर दो खिलाड़ी अब तक दम तोड़ चुके हैं। एक खिलाड़ी रोहतक में मारा गया तो दूसरा बहादुरगढ़ में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री को इसकी भनक तक नहीं है। ये मेरी अभी विषय जानकारी नहीं, आपने बताया एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, वहीं जिन खेल मंत्री को इसकी भनक लगी, उन्होंने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन खेल मंत्री ने यह नहीं बताया कि जो खिलाड़ी मारे गए हैं उनके परिवार का क्या होगा। क्या वो खिलाड़ी वापस आ पाएंगे? खेल मंत्री ये बताना भूल गए कि जिन लोगों की सिस्टम ने हत्या की है उसके लिए असल में जिम्मेदार है कौन। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे और ये बताएंगे कि कैसे हरियाणा में जंग लगे बास्केटबॉल के पोल सिर्फ खिलाड़ियों की जान नहीं ले रहे, बल्कि सरकार की गिरती व्यवस्था को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेकर आए तो नाम रोशन, लेकिन सुरक्षा की बात हो तो खिलाड़ी राम भरोसे। रोहतक और बहादुरगढ़ में हुए हादसों ने यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या सरकार और सिस्टम को खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है? खिलाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? करोड़ों के बजट के बावजूद जब ग्राउंड पर सुविधाएं जीरो हों तो उसे सिस्टम की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही क्यों न माना जाए। रोहतक के लाखन माजरा में जब एक बास्केटबॉल का पोल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत का वीडियो सामने आया तो हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करने वाले हार्दिक राठी ने सिस्टम पर भरोसा कर बास्केटबॉल के पोल को पकड़ा, लेकिन वही पोल उसकी जान ले गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्रैक्टिस करते करते हार्दिक के ऊपर पोल गिरा और उसकी मौत हो गई। यह वीडियो ना सिर्फ हार्दिक की मौत का वीडियो है, बल्कि उस सिस्टम के अंधेपन का सबूत भी है जो जनता के लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी ऐसी व्यवस्था देता है कि लोगों की जान चली जाती है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि देखने वाला हर इंसान सिहर उठा। हर वो खिलाड़ी डर गया जो हरियाणा सरकार और इस सिस्टम पर भरोसा कर अपने खेल में कुशल होने की प्रैक्टिस कर रहा है। जब ये वीडियो सामने आया तो उसने इस सिस्टम की नींद भी खोल दी जो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ था। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तुरंत एक्शन लिया और रोहतक और झज्जर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। लाखन माजरा की खेल नर्सरी को भी सस्पेंड किया और खेल उपकरणों में सुधार के लिए कमेटी बना दी। हाँ, वही कमेटी जो हमारे देश में सिर्फ इसलिए काम आती है ताकि किसी मामले को शांत कर आराम से उससे निपटा जा सके। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी चाहे दुनिया से। खैर, खेल मंत्री ने मामले पर एक्शन लिया, लेकिन सवाल हम ये पूछेंगे कि दो खिलाड़ियों की मौत के बाद ही खेल मंत्री को ये एक्शन क्यों याद आया? खेल मंत्री को ये क्यों याद आया कि खेल उपकरणों में सुधार के लिए कमेटी की भी जरूरत होती है? क्यों खेल मंत्री को खिलाड़ियों की जान जाने के बाद ही ये एहसास हुआ कि रोहतक जिले में जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह बेहतर काम नहीं कर रहे हैं?
ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हर उस शख्स के हैं जो सिस्टम की लाचारी को समझता है, उसकी बदहाली का दंश झेल चुका होता है या फिर झेल रहा होता है। हरियाणा का विपक्ष भी यही कह रहा है कि सरकार की ऐसी बेरुखी और लापरवाही किसी अपराध से कम नहीं है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो इस हादसे के बाद सरकार को खूब लपेटे में लिया और ये इल्जाम लगाया कि इस स्टेडियम के लिए नवंबर 2023 में सांसद कोटे से ग्रांट दी गई, लेकिन 3 सालों में सरकार ने काम नहीं किया। 18.5 लाख आवंटित होने के बाद भी काम कागजों पर अटका रहा। ऐसा नौजवान एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, लेकिन ये दर्दनाक हादसा पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है। इस स्तर की बेरुखी और लापरवाही ये अपराध से कम नहीं है सरकार द्वारा। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने रखरखाव पिछले 11 साल में तो कोई रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया उनकी भी देखें। ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। वही सवाल पूछने में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सरकार से सीधा ये सवाल पूछा कि जब हरियाणा का खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है तो उसी की व्यवस्था के लिए सरकार इतना कम बजट क्यों देती है? क्यों इस तरह से हरियाणा का खिलाड़ी व्यवस्थाओं के अभाव में दम तोड़ देता है? लेकिन क्या विपक्ष के इन सवालों से अब हरियाणा में व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? क्या हार्दिक की मौत से कुछ बदल जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर बदलना होता तो व्यवस्थाएं तभी बदल जाती जब बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले 15 साल के खिलाड़ी अमन की बास्केटबॉल का पोल गिरने से मौत हो गई थी। ये खबर तो शायद आप तक भी नहीं पहुंची होगी, क्योंकि अमन की मौत के समय कोई सीसीटीवी वहां लगा हुआ नहीं था जो ये बताता कि कैसे अमन की सिस्टम के जंग लगे पोल से हत्या कर दी गई। सीसीटीवी ना होने की वजह से ही उसकी मौत की खबर सिर्फ बहादुरगढ़ में एक कस्बे तक ही सिमट कर रह गई। लेकिन जब हार्दिक की मौत अब हुई और सीसीटीवी सामने आया, तब जाकर अमन की मौत की खबर भी बाहर आई। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और खेल विभाग की भी नींद खुल गई। इसलिए ये कहना कि अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, आगे कोई खिलाड़ी इस तरह की लापरवाही से नहीं मरेगा, सरासर गलत होगा। इन 2 घटनाओं ने हरियाणा के खेल ढांचे की बड़ी खामियों से पर्दा उठा दिया है। खेल परिसर में सुरक्षा ऑडिट के नाम पर होती खानापूर्ति, जर्जर स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसके सर डाली जाए और जो जाने गई हैं उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आपको क्या लगता है सीधे तौर पर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए कि कितनी ज्यादा बद इंतजामी आप लोग ग्राउंड्स में, स्टेडियम्स में देखते हैं। खिलाड़ियों को कितनी परेशानी होती है? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं हर जगह पर, या फिर हर जगह बार बार सवाल पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाता है? खिलाड़ियों की तमाम बातें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। आगे की वीडियो में हम उन तमाम कमियों को भी उठाने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के जरिए और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और दिखाएंगे कि ग्राउंड पर हकीकत ये है। हरियाणा मेडल लाने में नंबर 1 है, लेकिन ग्राउंड पर हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए आगे कोई नहीं आ रहा है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए कोई कदम उठाना चाह ही नहीं रहा है। खिलाड़ी तरसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।